हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक में। दोस्तों, क्या कभी किसी ने आपको कुछ बुरा बोला है या आपकी बेवजह निंदा करी हो? ऐसे में आपने उस व्यक्ति को क्या रिस्पॉन्स दिया था? क्या आपने भी उसे उल्टा जवाब दिया था या खरी खोटी सुना दी थी, लेकिन उसके बाद आपका मूड सारे दिन के लिए खराब हो गया था? या रात को भी ठीक से नींद नहीं आई होगी, लेकिन उसके बाद भी आपका मूड सारे दिन के लिए खराब हो गया होगा? यह सारी रात आपको नींद भी नहीं आई होगी। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लेखक कहते हैं कि हम ये ऐसा बर्ताव इसीलिए करते हैं क्योंकि दूसरे आदमी की गलत बात से हमारी ईगो हर्ट हो जाती है और हम दूसरे आदमी को उल्टा जवाब देते हैं ताकि वो भी हर्ट फील करे। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा, किसी को बुरा बोलने के बाद भी वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, बल्कि स्माइल देकर पहले की तरह ही काम करने लग जाते हैं। कुछ लोग तो डरपोक होने की वजह से ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी ईगो को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और वो नेगेटिव लोगों की बातों से जरा भी प्रभावित नहीं होते। ऐसे में उनका मूड ठीक रहता है और फालतू लोगों के चक्कर में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। तो दोस्तों, आप भी इस बुक या इसकी समरी को सुनकर ऐसा सीख सकते हैं, क्योंकि फालतू की ईगो पालना बेकार है। इससे हमें ही नुकसान होता है और हम अपने गोल को पाने में चूक जाते हैं। कितना अच्छा होगा कि अगर आप अपनी ईगो को कंट्रोल करना सीख जाएं, ताकि हम कभी हर्ट ही ना हो। इस समरी को सुनकर आप यह सीक्रेट जान जाएंगे। समरी को आसान बनाने के लिए हमने इसे कुछ लेसन्स में बांट दिया है। आइए सुनते हैं। लेसन 1, 3 प्लेसेस ऑफ ईगो। इंसान जीवन में हमेशा 3 चीजें करता ही रहता है। पहला, कोशिश। हम हमेशा कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। दूसरा, सफलता यानी सक्सेस। कुछ कामों में हमें सफलता मिल जाती है, इससे कई बार हमें ईगो यानी अहंकार आ जाता है। तीसरा, असफलता यानी फेलियर। कुछ कामों में हमें असफलता मिल जाती है, इससे हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। हम जो भी गोल पाने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे हमारी ईगो का रोल होता है। हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटस दूसरों से आगे ही रहे। अगर हम सफल हो जाते हैं और विनम्र ना रहे तो हमारे अंदर ईगो आ जाती है, लेकिन इससे समाज में हमारी इमेज बहुत खराब हो जाती है। जैसे गुस्सा और खुशी चेहरे पर दिख जाती है, ऐसे ही ईगो का भी आदमी के व्यवहार में पता चल जाता है। लेकिन लोग इगोइस्टिक को कभी पसंद नहीं करते और देर सवेर ऐसे आदमी का अहंकार जरूर टूटता है। बहुत से पॉलिटिशियन इसका एग्जाम्पल हैं। एक बार सत्ता पा लेने के बाद वे सोचते हैं कि उन्होंने अब सब कुछ पा लिया है, फिर वे कभी जनता के बीच में नहीं जाते और वे सोचते हैं कि अब तो लोग उनके गुलाम हैं। लेकिन जनता सब देख सुन रही होती है और कितनी बार बड़े बड़े अहंकारी नेता अगले चुनाव में बुरी तरह हार जाते हैं। कितना अच्छा हो अगर ऐसा नेता विनम्र रहे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, इससे लोग बार बार उसे ही वोट देंगे। इसलिए सफलता मिलने पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जब असफल हो जाते हैं तो हमारी ईगो को ठेस लगती है। हम सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े वीआईपी हैं और असफलता को अपनी ईगो पर ले लेते हैं। जब कोई असफल हो जाता है तो वह उसे अपनी बेइज्जती समझता है। वह सोचता है कि सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। इंसान तो इस ब्रह्मांड में केवल एक तिनके के समान है। कल ही कोई तूफान या भूकंप आ जाए या कोई महामारी फैल जाए तो सारी मानव जाति पल भर में गायब हो जाएगी। ये सब चीजें ना तो राजा को बख्शेंगी और ना ही उसकी जनता को। इसके लिए ना तो जीत मायने रखती है और ना ही हार। सिकंदर ने 25 साल में आधी दुनिया जीत ली थी, लेकिन जब यहाँ से गया तो दोनों हाथ खाली ही थे। इसलिए खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना बेकार है। हमारी हार भी यही रह जाएगी और जीत भी। कभी ये ना सोचे कि सब लोग हमें ही देख रहे हैं। सच बताऊं तो किसी के पास आपके लिए इतना समय नहीं है। सबके अपने दुखड़े हैं, सब अपने कामों में बिजी हैं। कोई कुछ बोलेगा भी तो सिर्फ 2 मिनट के लिए, फिर सब भूल कर किसी और काम में लग जाएंगे। टीवी की न्यूज़ को देख लीजिए,
किसी सेलिब्रिटी की न्यूज़ आती है 2 से 4 दिन बहुत ही हल्ला होता है, लेकिन फिर जब वो किसी दूसरी की न्यूज़ आ जाती है लेकिन फिर जब किसी और की न्यूज़ आ जाती है तो लोग पहले वाली को भूल जाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ है। इसलिए ये ना सोचे कि लोग हर वक्त आपके बारे में ही सोचते हैं। लोगों को अपने ही कामों में फुर्सत नहीं है, इसलिए सक्सेस या फेलियर में ईगो पर बात ही ना लाए। ना खुशी में पागल हो जाए और ना ही गम में डूबे रहे, दोनों में बैलेंस बनाकर जिए। हमारा दूसरा लेसन है ईगो को कंट्रोल कैसे करें। ईगो को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ तरीके ऑथर ने बताए हैं। पहला, साइलेंस। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो भी आपको शांत रहकर सिर्फ अपना काम करना है। उससे आर्गुमेंट यानी बहस नहीं करनी। आर्गुमेंट करने से आपका कीमती समय ही बर्बाद होगा, इससे आपका मूड भी स्पॉयल हो जाएगा। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में हमेशा साइलेंट ही रहे। वैसे भी कहा जाता है साइलेंस इज द गोल्ड। दूसरा, इमेजिनरी ऑडियंस। कभी भी ना सोचे कि आप कोई सेलिब्रिटी या वीवीआईपी हैं और सारे लोग आपको ही देख रहे हैं। इससे आप हमेशा दूसरों की नज़र में अच्छा बने रहेंगे। थोड़ी भी असफलता या कोई नुकसान हो जाने पर भी आपको गुस्सा या शर्म महसूस नहीं होगी। फिर आप गुस्से या फिर निराशा में ऐसा काम कर देंगे जिससे आपकी सफलता कोसों दूर चली जाएगी। मान लीजिए आपने नई ड्रेस पहनी है, तो ये ना सोचते रहें कि लोग आपकी ड्रेस को ही देख रहे हैं। अगर लोग ड्रेस की तारीफ करेंगे तो थैंक यू बोलकर अपने काम में ही आगे बढ़ जाएं। लेकिन किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया तो आप बेइज्जती महसूस ना करें, बल्कि तब भी थैंक यू बोलकर अपना काम करते रहें। किसी को भी अच्छा बुरा बोलना होता है तो वो बोलता ही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर वो खुद अपने काम में बिजी हो जाता है। तीसरा है एनवायरनमेंट। मान लीजिए कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और बाहर कोई झगड़ा हो जाता है, तो क्या डॉक्टर को ऑपरेशन छोड़ देना चाहिए या बिना परेशान हुए पूरे ध्यान के साथ ऑपरेशन पर लगे रहना चाहिए? ऐसे ही आसपास कैसा भी माहौल क्यों ना हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए आप खिलाड़ी हैं लेकिन गरीब परिवार से या बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, तो भी सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करते रहें। अगर भाग्य को कोसते रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई ना कोई सफलता जरूर मिलेगी। चौथा, ह्यूमिलिटी। कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाए, हमेशा शांत और विनम्र बने रहें। दूसरों के हमेशा काम आए, इससे आप और भी आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा तीसरा लेसन है शैमरॉक फॉर्मूला। शैमरॉक अमेरिका मिक्स्ड मटेरियल आर्ट के महान खिलाड़ी और कोच थे। उन्होंने नए खिलाड़ियों को ट्रेन करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था। फॉर्मूला था किसी भी खिलाड़ी का मुकाबला उससे बेहतर खिलाड़ी से ही करवाया जाता था। इससे वह खिलाड़ी में ईगो नहीं आती थी। उसे लगता था कि वो सब कुछ नहीं है, बल्कि उससे भी बेहतर अभी कोई है, और वो अपने से बेहतर खिलाड़ी से बहुत कुछ सीख लेता था। जब वो उतना अच्छा हो जाता था, पहले से भी बेहतर खिलाड़ी से मुकाबला करना होता था। इससे वो खिलाड़ी अच्छे से अच्छा हो जाता था। तो दोस्तों, आप भी ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में कहीं भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कोई वीडियो क्रिएटर या कंटेंट क्रिएटर बनना है तो ये ध्यान में रखें कि कोई दूसरा 2 लाख रुपए हर महीने कमा रहा है, तो आप भी उससे प्रेरित होकर सीखना शुरू कर दीजिए, जिससे आप भी उतना रिवेन्यू जनरेट कर सकें। हमारा फोर्थ लेसन है बी अ स्टूडेंट ऑलवेज। हमेशा स्टूडेंट बने रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। अगर रिटायर हो गए हैं तो स्विमिंग सीख लीजिए या हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। जॉब लग गई है तो साथ साथ नया बिजनेस या नया यूट्यूब चैनल कैसे चलाना है वो सीख लीजिए। सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पैशन। जिस चीज़ में भी आपका पैशन है, आपको वही सीखना चाहिए। गाने का शौक है तो संगीत की शिक्षा ले लीजिए। एक्टिंग का शौक है तो एक्टिंग स्कूल या थिएटर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब हम अपने शौक की चीज़ सीखते हैं तो वो हमें बोझ नहीं लगती। आजकल बहुत से पेरेंट बच्चों से ज़बरदस्ती म्यूज़िक, पेंटिंग आदि की क्लासेस में भेज देते हैं, क्योंकि पड़ोस का बच्चा भी जा रहा है या पेरेंट्स को उसका शौक होता है। खुद तो उन्हें मौका नहीं मिला, इसीलिए वह बच्चों पर अपने अधूरे सपने लाद देते हैं।
ऐसा करना बहुत ही गलत है। इससे बच्चा सीख तो जाता है, लेकिन आगे चलकर उसकी कला फेक ही लगती है कि वो दिल से नहीं आती होती। इसलिए पहले बच्चे का पैशन जान लीजिए, तभी उसे उस फील्ड में प्रमोट कीजिए। दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ नया सीखना है तो मेंटर यानी गुरु भी चाहिए, लेकिन मेंटर तभी आपको वो चीज या कला सिखाएगा जब आप विनम्र रहेंगे और अहंकार या ईगो नहीं पालेंगे और मेंटर का आदर करेंगे। रामायण की एक घटना याद आती है। युद्ध में राम के तीर से घायल होकर रावण धरती पर गिर पड़ा था। वह मरने ही वाला था। तभी श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि रावण महाज्ञानी है, इसलिए जाओ और अंत समय में कुछ ज्ञान ले लो। लक्ष्मण जी गए और रावण के सिर के पास खड़े होकर बोले, हे रावण, जाते जाते कुछ ज्ञान ही देते जाओ। लेकिन रावण ने कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण वापस आकर श्री राम से बोले कि रावण उसकी बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं। तभी श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा कि तुम रावण से बात करते वक्त कहाँ पर खड़े थे? तब लक्ष्मण जी ने बोला कि वह उसके सिर के पास खड़े थे। तब श्री राम ने लक्ष्मण को दोबारा जाने की आज्ञा दी और बोले कि इस बार रावण के चरणों के पास खड़े होना। लक्ष्मण को वह बात समझ आ गई। वह फिर जाकर रावण के चरणों के पास बैठ गया और उसे प्रणाम और विनम्रता से ज्ञान की याचिका देने को कहा। इस बार रावण ने लक्ष्मण जी को एक दोहे के रूप में ज्ञान की बात बताई। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए दोस्तों, किसी से भी कुछ सीखना हो, एक ज्ञान लेना हो तो विनम्र होकर आदर सहित रिस्पेक्ट करे। घमंडी व्यक्ति को कभी ज्ञान नहीं मिलता। हमारा 5th लेसन है कीप योर आइडेंटिटी स्मॉल। दोस्तों, हमेशा अपनी आइडेंटिटी को छोटा रखो। इसका मतलब है काम तो बड़े बड़े करो, लेकिन कभी भी उसका बड़ा चढ़ाकर प्रचार मत करो। ऐसा करोगे तो लोग दिल से इज्जत नहीं करेंगे, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करके निकल जाएंगे और आपकी इज्जत का नाटक करेंगे। अगर आप हम्बल रहेंगे तो लोग आपको अपने आप ही सम्मान देंगे। कभी भी अपने धन से धोखा मत खाओ, चाहे वह कितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे कितने भी अमीर क्यों ना बन जाओ। अपने पैरों को जमीन पर ही जमाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर अहंकार आ गया तो फिर नाश ही हो जाता है। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड आदि इतने धनवान थे, फिर भी हमेशा विनम्र रहे। इससे उनका बिजनेस और भी बढ़ता गया। आपने कभी भी इनको अपने प्रोडक्ट्स की बढ़ा चढ़ाकर एडवर्टाइजमेंट करते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें, थिंक बिग बट एक्ट स्मॉल, अर्थात बड़ा सोचो पर विनम्र रहो। हमारा 6th लेसन है अलाइव टाइम, डेड टाइम। हमारी जिंदगी में 2 तरह के समय होते हैं, अलाइव और डेड। जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं या स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उसे ही अलाइव टाइम कहते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ रोजमर्रा के काम करते हैं और कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते तो वह डेड टाइम होता है। तो दोस्तों, आप कैसे टाइम बिता रहे हैं, डेड या अलाइव? कुछ नया कर रहे हैं या हर दिन एक जैसा ही बिता रहे हैं? बहुत से लोग कुछ भी नया नहीं करते। जैसे कुछ लोग कहीं भी नहीं घूमने जाते, ना ही फिरने जाते। या तो वो डरते हैं या वो एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते। अगर आपके पास जॉब है तो कुछ बजट यात्राओं के लिए भी जरूर होना चाहिए। विदेश नहीं जा सकते तो भारत के हर स्टेट की फेमस जगह पर तो जा सकते हो। ऐसे ही लोग ब्लॉग स्टार्ट करने के सपने देखते रहते हैं और उसके बारे में ही पढ़ते रहते, लेकिन शुरू नहीं करते। शुरू करते हैं तो डेली ब्लॉग पर काम नहीं करते। अगर आपको लाइफ जिंदा दिली से सीखनी है तो हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, फिर चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो। या आपने शौक जो पहले पूरे नहीं कर सके उन्हें अब पूरा कर लीजिए। कोई चाहे तो 60 साल की उम्र में भी स्विमिंग सीख सकता है या गिटार क्लासेस ले सकता है। तो आप भी हमेशा कुछ नया सीखते या करते रहिए। हमारा 7th लेसन है डोंट स्टॉप फॉर क्लैप्स। दोस्तों, अगर आप कोई गेम जीत जाते हैं तो लोगों की तालियां सुनने के लिए ना रुके। हाँ, उसका हम्बल तरीके से धन्यवाद करें और आगे बढ़ जाए। इसका मतलब यह है कि तारीफ और वाहवाही की एक्सपेक्टेशन कभी ना पाले। आपने कोई भी काम कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो, ये ना सोचे अब लोग मेरे गुणगान करेंगे, मुझे क्रेडिट दे या मेरी तारीफ करे। जब आप इन चीजों से दूर
रहना सीख जाते हैं तो अंदर से स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। आप में कभी भी ईगो नहीं आएगी, आप विनम्र बने रहेंगे और कोई भी आपकी चापलूसी करके आपका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग हमेशा चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करते रहें और कितनी बार कुछ चापलूस उनकी झूठी तारीफें करते रहते हैं। इससे ऐसे लोग कभी भी अपनी कमियों को नहीं देख पाते। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये ईगो इज द एनिमी की शॉर्ट समरी पसंद आई होगी। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक।